हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो आरआरबी पीओ इंटरव्यू के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली जो क्वेश्चन आपको है पूछे जाते हैं, लगभग ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले भी मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ पीओ इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से हैं, तो जल्दी से फटाफट बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जो नेशनलाइज बैंक है और जो आरआरबीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होगा नेशनलाइज बैंक और जो आरआरबीज बैंक है, ठीक है, उनके अंतर्गत क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो आपका सिंपल से यहाँ पर आंसर आपको थोड़ा ठीक से उनको समझा कर देना है एग्जाम्पल देते हुए। तो देखिए, बात करते हैं नेशनलाइज बैंक की। तो नेशनलाइज बैंक क्या होते हैं? नेशनलाइज बैंक में ऐसे बैंक होते हैं जो पूरे देश में, अपने पूरे देश में काम करते हैं, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे आपका क्या हो, अर्बन एरिया हो, या जो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, सभी जगह क्या काम करते हैं? नेशनलाइज बैंक काम करते हैं। जबकि जो आरआरबीज हैं वो आरआरबीज किसके लिए बनाए गए हैं? स्पेशली रूरल एरिया के लिए बनाए गए हैं। वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए उनको बनाया गया है। और जो भी नेशनलाइज बैंक हैं उनका निर्माण पहले हुआ था, मतलब उनकी स्थापना पहले हो गई थी। और फिर जो आरआरबीज हैं उनकी स्थापना बाद में हुई थी, क्योंकि जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास को, ग्रामीणों के विकास करने के लिए, जो गाँव का विकास करने के लिए आरआरबीज की स्थापना की गई थी। चलो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो आरआरबी है इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य जो मैंने अभी बताया आपको, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का विकास करना, वहाँ के लोगों का क्या करना? विकास करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और जो देश का जो अंतिम नागरिक है, देश का जो अंतिम नागरिक है उस तक जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं उनको पहुंचाना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो अंतिम नागरिक का मतलब हो गया कि मतलब देश के सभी लोग उसमें ऐड हो जाते हैं, चाहे शहर का हो, चाहे उसमें ग्राम का हो। लेकिन अभी देखें तो शहरों का तो विकास हो चुका है, क्योंकि लगभग विकास हो चुका है और हो भी रहा है। ठीक है, तो वो नेशनलाइज बैंक शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनकी सुविधा कम थी, इसलिए आरआरबीज को वहाँ पर क्या किया गया? स्थापित किया गया है। चलो ठीक है। और एक जो आप बोल सकते हैं जो वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो क्या होता है? जो मैंने अभी बताया सेम वही है कि मतलब देश के अंतिम नागरिक तक क्या करना? बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना। ये क्या होता है? वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो सर जो आरआरबीज हैं, जो आरआरबीज हैं वो क्या काम करती हैं? आरआरबीज क्या करती हैं? जो पीएसएल सेक्टर होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, उसमें क्या करती हैं? उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं। और इसमें अगर बात करें तो जो पीएसएल सेक्टर है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो पीएसएल में मतलब किन किन को लोन दिया जाता है, तो पीएसएल में किन किन को बढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर एक तो आपका हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्षेत्र को दिया जाता है। एक आपका क्या हो गया? एजुकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया। एक आप क्या हो गया? हाउसिंग हो गया। एक आपका क्या हो गया? एमएसएमई लोन हो गया। जो एमएसएमई संस्थाएं हैं छोटी ग्रामीण की, उनको क्या दिया जाता है? इसमें लोन दिया जाता है। और अभी अभी आपको पता हो तो आरबीआई ने एक सेक्टर को और पीएसएल में जोड़ा है। किसको जोड़ा है? स्टार्टअप को जोड़ा है। ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है और ये पूछा भी जा सकता है कि भी अभी भी पीएसएल में किसको जोड़ा गया है? तो स्टार्टअप्स को जोड़ा गया है। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? जो नए नए अभी उद्यम स्टार्ट करते हैं, जो मतलब कहाँ पर भी अगर जो छोटा अपन नए से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं किसी व्यवसाय को, तो वो क्या हो गए? स्टार्टअप हो गए। ठीक है, उनको भी शामिल किया गया है। अब इन जो पीएसएल जो क्षेत्र, पीएसएल के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो नेशनलाइज बैंक होते हैं ना, आप वहाँ बोल सकते हैं कि सर नेशनलाइज बैंक जो पीएसएल सेक्टर होता है वहाँ पर सिर्फ अपना मतलब कुल जितना लोन देते हैं उसका 40% उनको लोन देना क्या होता है? अनिवार्य होता है। जो नेशनलाइज बैंक होते हैं कितना देते हैं? 40% लोन ही देते हैं पीएसएल के लिए, रिक्वायर्ड है इतना देना। और जबकि जो आरआरबीज हैं वो टोटल का कितना? 75%, 75% उनको पीएसएल में क्या देना पड़ता है? पीएसएल सेक्टर में लोन देना पड़ता है। इसलिए जो आरआरबीज क्या है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो उन्हीं क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ये अपना सारा हो गया कि नेशनलाइज बैंक और आरआरबी बैंक हो गया, इतना आप बता देंगे तो काफ़ी होगा। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं, वैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए कि जो नेशनलाइज बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं वो, नेशनलाइज बैंक और जो आपके जो आरआरबीज हैं उनमें से बेटर कौन सा है? उनमें से बेटर कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप किया जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आने के बाद उसके क्रॉस क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपसे ये बोलेंगे कि भाई आप ये बताइए कि चलो ठीक है कि आरआरबी बेस्ट है या फिर नेशनलाइज बैंक है। तो आपको किसी एक बैंक को बेस्ट नहीं बताना है, इस चीज़ का आप क्या करें? ध्यान रखें। अगर अब लेकिन एक चीज़ देखें कि जो आप आरआरबी की
मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं आरआरबी पीओ के लिए, तो आपको मतलब अपना ज़्यादा जो रुझान है किधर लेके जाना है, आरआरबी की तरफ ही लेके जाना है, लेकिन किसी एक चीज़ को बेस्ट भी नहीं बताना है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर दोनों चीज़ें, दोनों बैंक जो नेशनलाइज हैं और आरआरबी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर क्या हैं, सही हैं। ठीक है, और लेकिन मेरा झुकाव क्या है, मेरा झुकाव जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी तरफ ज़्यादा है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा झुकाव क्या है, आरआरबी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ग्रामीण बैंक किस में काम करते हैं, सारा मतलब ग्रामीण क्षेत्र का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर मैंने मतलब मैं गांव में रहा हूँ और मैंने किसानों को भी देखा है और मतलब खेती वगैरह की है, तो मुझे इन सब का क्या है, नॉलेज भी है, अच्छे से नॉलेज है। और मैं सर गांव में मैंने देखा है कि कहाँ मतलब अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं जब अपने गांव जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर मतलब डेवलपमेंट की क्या है, कमी है, वहाँ का विकास बहुत कम हुआ है, मतलब बहुत कम है। इसलिए मैं वहाँ पर फ्यूचर में मैं सोचता था कि वहाँ पर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं फ्यूचर में अपने मतलब गाँव के लिए, गाँव के विकास के लिए कुछ करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई आप जैसे तैयारी करते हो तो उनको भी पता है कि भाई आप ओनली, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आरआरबी एग्ज़ाम देते हो, आप आईबीपीएस वाली जो पीओ है, जो आईपीएस क्लर्क है, सबकी एग्ज़ाम देते हैं। तो उनको ये तो पता है कि अगर आपने इसका दिया है तो आईपीएस पीओ का भी दिया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो, फिर वहाँ भी आप जा सकते हो ना। तो उनको इन सब चीज़ों का क्या होता है, पता रहता है। तो वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि भाई आप ये बताइए कि जो आपको अगर नेशनल बैंक में जाने का मौका मिले, अगर आपको नेशनल बैंक में जाने का मौका मिलता है या चांस मिलता है तो आप क्या करेंगे, कि मतलब अगर आपको नेशनल बैंक में जाने का मौका मिलता है तो क्या आप आरआरबी छोड़कर वहाँ जाएंगे या वहाँ पर चले जाएंगे, वो आपसे सीधा क्वेश्चन बोलेंगे। तो आपको कुछ ऐसे फटाफट आंसर नहीं देना है कि सर हाँ चला जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, इतने में ख़त्म नहीं करना है। आपको उनको थोड़ा बताना है कि सर यदि अगर मेरा सिलेक्शन आरआरबीज में हो जाता है, आरआरबी पीओ में हो जाता है, तो मैं यहीं पर काम करूँगा। अब मैं अपने आप को यहीं पर आरआरबीज में ही अपने आप को ग्रो करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। मतलब आपको थोड़ा अच्छे से जवाब देना है, ऐसे नहीं कि सीधा ही। ठीक है, ताकि वहाँ पर अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है कि मैं सर यहीं पर अपने आप को क्या करूँगा, ग्रो करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आपको सिलेक्शन हो गया, फिर आप क्या करो, आपका नेशनलाइज बैंक में हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, छोड़कर चले जाते हो, उनकी तो एक सीट खाली हो गई ना। ठीक है, तो उनको कोई नया बंदा लेना पड़ता है, इसलिए वो आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि भाई क्या आप यहीं रहोगे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नेशनलाइज बैंक में भी जाना चाहोगे। फिर आप बोलेंगे कि सर मैं यहीं पर क्या करूँगा, आरआरबी को ज्वाइन करूँगा और इसी में अपने आप को क्या करूँगा, ग्रो करने की कोशिश करूँगा। और आने वाले जो भी 10 से 15 या 20 साल हैं उनमें मैं क्या करूँगा, इसके स्केल ऑफिसर फर्स्ट या फिर जो स्केल ऑफिसर सेकंड या जो थर्ड फोर्थ जितने भी इसमें स्केल होती हैं वो, और जो जनरल मैनेजर या चीफ मैनेजर बनने की क्या करूँगा सर, कोशिश करूँगा अपने अपने काम के ऊपर। मतलब जो आप जो काम करते हैं, आपका जो मतलब वहाँ पर व्यवहार देखा जाता है कि किस प्रकार से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसी से आधार पर आपको क्या वहाँ पर प्रमोशन भी दिया जाता है। ठीक है, इससे अगर आप ऐसा बताते हैं कि सर मैं यहीं पर काम करूँगा और 15-20 साल में इस ऑफिसर स्केल फर्स्ट और या चीफ मैनेजर या जनरल मैनेजर बनने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, इससे आपका उनको पता चलता है कि भाई आपका जो गोल है वो गोल क्या है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल और जो शॉर्ट टर्म गोल है उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। तो ऐसा बोलने से क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसे मतलब इस प्रकार से आपको वहाँ पर क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इस वीडियो में इतनी बात करेंगे और मैं आपके लिए क्वेश्चन देना चाहूँगा आपको, कि वो क्वेश्चन आपको बताना है। अगर आपको उसका सही से आंसर पता है तो आप कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो अपन उसके बारे में आप कमेंट में बोल देना कि हाँ सर हमें इस चीज़ों के बारे में बताना है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो रेपो रेट होती है मॉनेटरी पॉलिसी में, आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पुट किया जाएगा कि जो रेपो रेट होती है या फिर जो आपकी रिवर्स रेपो रेट होती है, सीआरआर होती है, एसएलआर होती है, एमएसएल होता है, एमएसएफ होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये मतलब ये किस प्रकार से काम में आते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। और अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप उसका कमेंट करें, और अगर आपको नए वीडियो में इसके बारे में बताना हो तो आप कमेंट करके बता दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद नए वीडियो के साथ। ठीक है।